हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा हिस्सा है, या फिर कह लीजिए प्रमोटर्स के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। और काफी टाइम से इस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छे से पेशेंस टेस्ट लिया है। ठीक है, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कोई 19%, कोई 20%, किसी को तो मैंने देखा है 35-40% भी यहाँ पे नुकसान झेले हुए हैं। अगर मेरी खुद की बात करूं तो 35% नुकसान मेरा चल रहा था इस स्टॉक के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवर हुआ और एक ही दिन के अंदर जो रिसेंटली यहाँ पे 16% के गेन आए थे, उसके बाद मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट है अभी इस कंपनी के अंदर। लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो बात करें इस कंपनी के बारे में तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ से कमबैक कर पाएगी? इस कंपनी का शेयर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने में सक्षम है? इनके कुछ यहाँ पे इश्यूज भी हुए थे रिसेंटली, तो उस इश्यूज को लेके कंपनी का क्या यहाँ पे व्यू है, या फिर कह लीजिए कि सारे बिजनेस अपडेट्स और आने वाले टाइम में क्या कुछ ग्रोथ का कैपेक्स है कंपनी का, और काफी सारे और भी क्या कुछ कंपनीज के कॉन कॉल्स के अंदर चीजें देखने को मिली है, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो रिसेंटली अगर बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 11,800 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1443 के प्राइस, मतलब समथिंग अबाउट 1440 के प्राइस के आसपास ये चल रहा है। अभी अपने 52 वीक हाई से ये 19% लो पे चल रहा है। ठीक है, और साथ ही में बात करें कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो अभी एज ऑफ नाउ जो चल रहा है वो 85 का चल रहा है। ठीक है, जो कि थोड़ा हायर एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 5 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा भी कमा के दिया है, और एनुअली इनका जो यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ है वो 45 से 55% के बीच में रहा है भाई। तो ग्रोथ तो अच्छी रही है, लेकिन भाई इनका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक बसेस का है, और इलेक्ट्रिक बसेस को लेके जो है वो इंडियन मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सप्लाई इतनी अच्छी है नहीं। तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना ज़्यादा जो पी दिया इस कंपनी को और इन्वेस्टर्स ने, वो बेशक यहाँ पे इनकी बिजनेस की जो नीड है, मतलब मार्केट के अंदर उसको देख के लिया है, तो डेफिनेटली मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी इनसे हाई है। तो इनका सेल्स तो ग्रो कर रहा है, अच्छे से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट या फिर सैचुरेट वे में यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ देखने को मिली है, और इसके कारण इनके स्टॉक के अंदर भी जो है वो गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें यहाँ पे पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो है वो अपनी सेल्स को 55% से बढ़ाया था ऑन ईयर। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनका जो है वो ग्रोथ कभी 70 प्लस जा रहा था, कभी 40 प्लस आसपास, कभी 20 प्लस आसपास। तो एक सर्टन वे के अंदर यहाँ पे इनका जो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और पिछले 2-3 क्वार्टर्स जो है वो इनके मार्जिन्स भी थोड़े से अप डाउन रहे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऑटोमेटिव कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग ये चीज़ तो एक्सपेक्ट करते हुए मार्जिन यहाँ पे इन लोगों ने पहले बहुत अच्छे से मेंटेन किए थे, लेकिन पिछले अगर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में इनके मार्जिन्स में 3% की गिरावट है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें नेगेटिव चल रही है। प्लस यहाँ पे कुछ ही महीनों पहले या फिर कह लीजिए कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक यहाँ पे मिनिस्टर ने इनके बारे में बताया था कि वो इनका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने कॉन कॉल्स में तो वो बताया कि ऑर्डर कैंसिल हुआ नहीं है, वो ऑर्डर अभी भी हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर कैंसिल होने की जो समस्या क्यों हुई थी, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे इनके कॉन कॉल्स के अंदर यहाँ पे एक बंदे ने सवाल पूछा कंपनी से, तो कंपनी ने बोला कि जो उन लोगों ने मतलब डेट कमिट की थी यहाँ पे डिलीवरी करने की बसेस को, वो ये लोग मिस आउट कर गए। और मिस आउट करने की जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है वो है सप्लाई चेन का इशू। जी हाँ, बस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है बस की चैसिस, जो नीचे होता है ना सपोर्ट यहाँ पे बस का, वो, और उसके साथ साथ जो है वो बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक है, उसका सबसे बड़ा अभी जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर आगे है तो वो है चाइना। ठीक है, और दोनों ही यहाँ पे दोनों ही चीज़ के लिए, चलो चैचिस के लिए तो इंडिया के अंदर भी अच्छे खासे इनके पास सप्लायर्स हैं, लेकिन चैचिस के जो अभी मतलब सप्लाई में है इश्यू चल रहा है, और जो बैटरी है वो भी अच्छे से इन लोगों को यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है। BYD की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो ऑटोमोबाइल से उससे रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी है BYD चाइना की, उससे इनका टाई अप है बैटरी को लेके। ठीक है, और ये कुछ उनकी ब्लेड टेक्नोलॉजी है उसको लेके भी काम कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक बसेस में ये बहुत बड़ा प्लेयर है।
अगर बात करें तो गवर्नमेंट की भी एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस में काम कर रही है। सबसे बड़ा उनका ही यहाँ पे मार्केट शेयर है 30% का। इनका लगभग 18 से 90% का मार्केट शेयर है। और उसके अलावा जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स भी इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी जो दे रही है और जो मतलब इस फील्ड को लेके सबसे ज़्यादा जो सीरियस है ना, वो कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रॉनिक बसेस के अंदर बहुत बड़ा अच्छा काम किया है और इसके कारण मार्केट ने इनको अच्छा खासा पी भी दिया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे इनका इश्यू था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनका ऑर्डर कैंसिल किया था, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ थी। लेकिन इन्होंने ये बताया कि वो ऑर्डर नहीं मतलब फिल करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि सप्लाई चेन की इश्यू है। चैचिस और जो बैटरी है वो अच्छे से नहीं हम लोगों को प्रोवाइड हो रही है हमारे सप्लायर्स की तरफ से। और ये जो इश्यू है वो हमारे ही अंदर नहीं है, बाकी के जो हमारे मतलब पीयर्स है, जो जेबीएम देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, ये सब भी ये जो इश्यू है वो मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर है वो फेस कर रहे हैं। और ये चीज़ इनकी सही भी है भाई। काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस से रिलेटेड कंपनीज है वो अपने एस्टिमेट्स है वो मिस कर रहे हैं डिलीवरी करने के बसेस के। इनका भी अगर बात करें तो बसेस डिलीवर करने का जो मतलब टारगेट था वो क्वार्टर 4 के अंदर 400 बसेस डिलीवर करने का था। लेकिन ये लोग उसको बहुत अच्छे खासे मार्जिन से मिस आउट कर गए, ठीक है। और अभी इन्होंने पहले तो बताया था कि लोग लाइक काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना जो है वो गाइडेंस दिया था। लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि हम मतलब ईयरली अभी एज ऑफ नाउ 2000 से 2500 बसों का यहाँ पे जो है वो मतलब डिलीवर करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। और ये थोड़े से मतलब हमेशा एक चीज़ इनकी रहती है इसके रिगार्डिंग, एक इनका मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स था इस कंपनी का, उसने भी इस सवाल को लेके थोड़ा सा एंग्री वे में ये सवाल पूछा था कि भाई कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हो और उसमें भी आप मिस आउट कर जाते हो। तो फिर इनके एमडी ने यहाँ पे जवाब भी दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से अचीव की है काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन एज ऑफ नाउ सप्लाई चेन के इश्यूज चल रहे हैं इंडस्ट्री में और ये इश्यू यहाँ पे ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो हम लोग अपने टारगेट मिस आउट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो इश्यू है वो कब सॉल्व आउट होगा, उससे रिगार्डिंग कंपनी का मानना ये है कि ये जो इश्यू है वो अभी भी 1-2 क्वार्टर के लिए चलेगा। मतलब कि कंपनी ने क्लियरली बोल दिया है कि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसी के लाइन के अंदर क्वार्टर 1 मतलब FY26 का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो भी जो क्वार्टर 4 का है उसके लाइन के अंदर ही होगा, ठीक है। और क्वार्टर 2 भी इतना आप खास उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी ने बोला है अभी भाई, ये तो मतलब काफ़ी सारी कंपनी फॉलो भी करती है नहीं भी करती है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि क्वार्टर 3 से जो है वो अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इनको। और कह रहा है कि इनका जो हैदराबाद का प्लांट है उनकी भी जो है वो बिजनेस से रिलेटेड जो मतलब इनोग्रेशन वगैरह है या फिर ऑपरेशंस जो है वो लगभग Q1 FY27 से यहाँ पे ऑपरेशंस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भी अगर आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो मेरे ख्याल से बिजनेस तो इनका अफलातून है। हाँ, मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं, वो एक इशू है। और इनके इंडस्ट्री में भी थोड़े से इश्यू चल रहे हैं। तो अगर मेरी राय यही है कि अगर आप लोग अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर लॉस में हो तो अगर पेशेंस है तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। कंपनी में कोई भी बुराई है नहीं भाई, बिजनेस काफ़ी अफलातून है, लेकिन अभी ज़्यादा पैसा डालने की अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी आप पेशेंस रखिए और क्वार्टर 1 में कंपनी का रिजल्ट आता है उसके बाद उनकी कमेंट्री क्या है वो सुनना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे अपडेट होंगे वो भी मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को अपडेट दूंगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछोगे। ये मेरा पहला वीडियो है भाई, मैं खुद एक यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हूँ, मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ और सीख के यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नया हूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो गलत भी हो सकती है, गलत इन द सेंस कि शायद उस अच्छे वे में आप लोगों को ना बता पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली गलत चीज़ आप लोगों को कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा और ना ही कभी भी गलत चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। वेरीफाइड चीज़ें ही आपको मिलेगी। और लर्न कर रहा हूँ, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी मैंने हासिल किए पिछले कुछ टाइम से, तो उसके भी प्रूफ आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। प्लस आप लोग यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को अभी अगर लॉस में हो तो होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी नया ऐड नहीं करना चाहिए। Q1 में क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी के कमेंट्री क्या रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो है वो मतलब
आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपने डाउट्स है या फिर कोई इंप्रूवमेंट से रिगार्डिंग सजेशंस है तो भी बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।